नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम भाई एमडी क्लास पर। मैं बात कर रहा हूं साथियों आज के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसका नाम क्या है साथियों, तत्सम तत्व। बच्चों के अक्सर सवाल रहते हैं, सर तत्सम तत्व पहचानेंगे कैसे, कैसे इतने आसानी तरीके से कर सकते हैं, कैसे इतना आसान कर सकते हैं, उन पर बात करेंगे साथियों। पहचान का कुछ तरीका मैं बताऊंगा जिससे आपके लिए वो रामबाण का काम करेगा, एकदम जबरदस्त तरीके से वो ट्रिक आप काम करेगी। लेकिन हाँ भाई, कुछ अपवाद आपको देखने को मिल जाएंगे, तो उसके परेशान मत होना है। तो भैया जहां पर 99% आपका तैयार हो रहा है, तो 1% के लिए आप खुद से तैयार कर सकते हैं। चलिए बात कर रहे हैं हम लोग साथियों आज के तत्सम तत्वों के बारे में। तो देखिएगा भाई, तत् प्लस सम, अगर हम तत्सम को दो भागों में तोड़ते हैं तत् प्लस सम हो जाता है, जिसमें तत् का मतलब क्या होता है मेरे दोस्तों, तत् का मतलब होता है उसके, तत् का मतलब क्या होता है उसके, और सम का मतलब क्या होता है साथियों, समान। यानी आप कह सकते हो उसके समान, किसके, संस्कृत के। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई में ही कि भैया संस्कृत में यानी तत्सम में तत् शब्द का संबंध किस भाषा से है। फिर से सुनिएगा, तत्सम में तत् शब्द का संबंध किस भाषा से है। तो याद रखिएगा वो किससे संबंधित है भैया, संस्कृत से संबंधित है। किससे संबंधित है, संस्कृत से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिएगा इससे परिभाषा क्या हो जाती है भैया, संस्कृत शब्दों के समान या मूल शब्द को क्या कहते हैं साथियों, तत्सम शब्द कहते हैं। याद रखिएगा, संस्कृत शब्दों के मूल शब्द को कहे, या संस्कृत शब्दों के समान शब्द को कहे, या संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप कहे, तो याद रखिएगा एक ही परिभाषा होगी साथियों, वो क्या होगी, तत्सम हो जाएगी। कौन सी परिभाषा होगी भाई, तत्सम हो जाएगी। याद रखिए, फिर से मैं बता दे रहा हूं, संस्कृत शब्दों के समान शब्द को, या संस्कृत शब्द के मूल शब्द को, या संस्कृत शब्दों का शुद्धतम रूप क्या कहलाता है साथियों, कहेंगे सर तत्सम कहलाता है। जैसे मातुल की बात करें साथियों, तत्सम है। क्षेत्र की बात करें, तत्सम है। कर्म की बात करें, तत्सम है। वचन की बात करें साथियों, ये भी तत्सम शब्द है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं तो हम लोग बात करेंगे अब लोग तद्भव के बारे में। तद्भव किसे कहते हैं भाई, अगर इसको तोड़ा जाए तत् प्लस भव में टूट जाता है। यहां पर तत् का मतलब हमने क्या लिया, उससे, उससे मतलब किससे, संस्कृत से। भव का मतलब क्या होता है साथियों, होना। भव का मतलब क्या होता है, होना। और भव का मतलब क्या होता है साथियों, उत्पन्न। यानी संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द को क्या कहते हैं भाई, संस्कृत शब्दों से उत्पन्न शब्द को या परिवर्तित शब्द को क्या कहते हैं साथियों, तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यहां पर देखेंगे जैसे मामा, किसका मामा भाई, इधर का मामा। ये जो मामा है ये वाला, मातुल का तद्भव क्या हो जाएगा, मातुल का तद्भव क्या हो जाएगा साथियों, मामा हो जाएगा, है ना। आगे देखिए, क्षेत्र का तद्भव क्या है भैया, क्षेत्र का तद्भव खेत हो जाएगा। कर्म का तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर काम हो जाएगा, है ना। वचन का तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर बयान हो जाएगा। आई बात समझ में, ये सब तद्भव शब्द है। आगे देखा जाए, तद्भव शब्द को कैसे पहचाना जाता है, तद्भव शब्द को कैसे बनाते हैं, क्या तरीका होता है। देखो, दो तरीके से आप तद्भव शब्द बनाते हैं। एक, जो तत्सम शब्द रहेगा साथियों उससे संबंधित शब्द रहेगा। एक क्या रहेगा, तत्सम शब्द रहेगा, जो तत्सम शब्द से संबंधित शब्द रहेगा वो क्या हो जाएगा भैया, तद्भव होगा। दूसरा, तत्सम शब्द का अर्थ, इन्हीं दो तरीके से कोई भी शब्द तद्भव बन जाता है। या तो तत्सम शब्द का अर्थ रहेगा, या तो तत्सम शब्द का संबंधित शब्द रहेगा। जैसे अगर बात करें साथियों संबंधित शब्द की, देखो ग्राहक है, इससे मिलता जुलता शब्द क्या है साथियों, कहेंगे सर गाहक है। जैसे दधी है, इससे मिलता जुलता शब्द क्या है साथियों, दही है। जैसे लिखा है तैल है, तैल से मिलता जुलता शब्द क्या है साथियों, तेल है। जैसे लिखा है पिप्पल है, पिप्पल से मिलता जुलता शब्द क्या है, पीपल है। जैसे लिखा है साथियों चौर है, चौर से मिलता जुलता शब्द क्या है, कहेंगे सर चोर है। समझ में आई बात कि नहीं। अब यहीं पर तत्सम शब्द का अर्थ जैसे देखे भैया, कंदुक का तद्भव, कंदुक का तद्भव क्या हो जाएगा, गेंद हो जाएगा, लेकिन कंदुक का अर्थ गेंद है। आगे देखिए, वृक्क का अर्थ क्या होता है साथियों, भेड़िया होता है, ये तद्भव है भेड़िया। आगे देखिए, शशक की बात करें, शशक का अर्थ क्या होता है, खरगोश होता है, लेकिन ये तद्भव भी है। तो कुछ शब्द ऐसे तत्सम शब्द जिनका अर्थ ही क्या होता है साथियों, तद्भव होता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं साथियों जिनसे संबंधित शब्द होता है। आगे देखिए, नुस्खा क्या है साथियों, नुस्खा की बात करें तो नुस्खा ये है भाई कि इसको कैसे आप पहचान सकते हैं, तुक्का जिसको कहते हैं, आप तुक्का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कैसे, तत्सम शब्द बोलने में कैसे लगते हैं साथियों, कर्कश लगते हैं। तत्सम शब्द बोलने में कैसे लगते हैं, कहेंगे सर कर्कश लगते हैं। तद्भव शब्द बोलने में कैसे लगते हैं साथियों, आसान लगते हैं। ये वो तुक्का है जहां पे आप बहुत सारे चीजों को सही कर सकते हैं, शब्दों को सही कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, है ना। तो ये थोड़ा सा तरीका काम करेगा। आगे देखिए,
ये है साथियों पहचान का तरीका, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। देखिएगा यहां पर कह रहा वर्ण परिवर्तन कैसे करते भैया, तत्सम में जो शब्द छ होता है वो तद्भव में ख या छ में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से सुनिएगा, तत्सम में छ वर्ण से बना जो शब्द होता है वो छ के स्थान पे क्या कन्वर्ट करते हैं, बनाने के लिए तद्भव शब्द ख या छ कर देते हैं। जहां पे त्र रहता है साथियों उसकी जगह पे त कर देते हैं, जहां पे य रहता है उसकी जगह पे ज कर देते हैं। मैंने पहले बोला है अपवाद छोड़कर, तो अपवाद को लेकर रिस्क मत लीजिएगा, नहीं तो कहेंगे सर जी आप बताओ ये तो ये होता है। तो अपवाद मैं बता दे रहा हूँ, कुछ अपवाद आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, उससे परेशान मत होइए। जब भाई आप, मैंने कहा ना 99% अगर आप तैयार कर लिए तो 1% तो आप पढ़ ही सकते हो ना। आगे देखिए, व वर्ण से बना शब्द तद्भव में ब हो जाता है, स से बना शब्द तद्भव में स हो जाता है, ड़ से बना शब्द तद्भव में क्या हो जाता है, न हो जाता है। ठीक है, इस तरह आप देख सकते हैं। अब जैसे कुछ शब्द हम लोग बनाते हैं, देखिएगा भाई, अक्षी की बात करें साथियों, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, अक्षी की बात करें इसका तद्भव क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, आंख हो जाएगा। अक्षर की बात करें साथियों, इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आखर हो जाएगा। आप देख रहे होंगे छ के स्थान पे क्या किया गया है, ख, यहाँ पे छ के स्थान पे क्या किया गया है, ख किया गया है। अक्षोट की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा, अखरोट हो जाएगा। ठीक है, अग्रक्षक की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा, अंगरक्षक हो जाएगा। सॉरी, अंगरक्षक का क्या हो जाएगा, अंगरखा हो जाएगा। आगे देखिए, इच्छु का क्या हो जाएगा साथियों, ईख हो जाएगा। और छार का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर खार हो जाएगा, या क्या हो जाएगा भैया, राख हो जाएगा। अच्छा, अब ये सारी चीजें तो आपको क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसे जितने भी शब्द आएंगे आप छ को ख में या छ में कन्वर्ट करके आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए भाई, स की बात करें साथियों, शीतल है, जैसे शीतल को इस स में कन्वर्ट कैसे करेंगे, शीतल ऐसे कर देंगे भाई, ये हो जाएगा। देखिए स की जगह पे श कर दिया। शुष्क की बात करें क्या हो जाएगा, इसका सूखा हो जाएगा। श्वास की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सांस हो जाएगा। श्रावण का क्या हो जाएगा साथियों, श्रावण हो जाएगा। ठीक है, सिर की बात करें, सिर को ऐसे लिख सकते हैं। सत की बात करें साथियों, इसको कैसे लिख सकते हैं, शौ लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह आपने क्या किया भैया, स की जगह पे, इस स की जगह पे ये वाला स कर दिया, इस स की जगह पे ये वाला स कर दिया। समझ गए, ऐसे बहुत सारे शब्द आप बना सकते हैं, आसान तरीका है, आराम से कर सकते हैं। अब जैसे व की बात करें साथियों, व को ब कैसे बनाना होता है, जैसे वचन है साथियों, इसका क्या कह सकते हैं, बैन कह सकते हैं। वानर का क्या कर सकते हैं साथियों, बंदर लिख सकते हैं। वधु का क्या हो जाएगा भाई, बहू हो जाएगा। विवाह का क्या लिख देते हैं, ब्याह लिख देते हैं, यानी व की जगह पे ब कर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस तरह अगर आप बनाना चाहें शब्द तो आप आसानी से बना सकते हैं, है कि नहीं भाई। आगे देखा जाए, अगला देखिए, त्रा को कैसे कन्वर्ट करते भैया, त में कन्वर्ट करते। जैसे पुत्र है तो पूत हो जाएगा, पुत्र का क्या हो जाएगा साथियों, पूत हो जाएगा। सूत्र का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सूत हो जाएगा। पत्र का क्या हो जाता है साथियों, कहते हैं सर पत्ता हो जाता है, पत्र का क्या हो जाता है, पत्ता। कुपुत्र की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर कपूत हो जाएगा। मित्र की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर मीत हो जाएगा। मित्र का क्या हो जाएगा, मीत हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पे तरह तरह जहां पे था उसकी जगह पे हमने क्या कर दिया भाई, कहेंगे सर तो कर दिया। समझ गए, तो ऐसे सारे शब्द बना सकते हैं आप आसानी से। आगे देखा जाए, यह की बात करें साथियों, यह के स्थान पे क्या कर सकते हैं भाई, ज कर सकते हैं। यह के स्थान पे क्या कर सकते हैं, ज कर देंगे। जैसे यव की बात करें साथियों, यव के स्थान पे क्या हो जाएगा, कहेंगे सर जब हो जाएगा। योगी का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर जोगी हो जाएगा। आगे देखिए, यदा का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर जब हो जाएगा। आगे योग का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर जोग हो जाएगा। योग का क्या हो जाएगा, जोग हो जाएगा। यमुना का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर जमुना हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर आपसे कहा जाए बताओ यज्ञोपवीत का क्या होगा, यज्ञोपवीत की बात करें साथियों, कहेंगे सर जनेऊ हो जाएगा। यज्ञोपवीत का क्या हो जाएगा साथियों, जनेऊ हो जाएगा। ठीक है, तो आप यह को ज में कन्वर्ट करके ऐसे बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। अब देखिए, जैसे ड़ की बात करें साथियों, ड़ की बात करें तो ड़ के स्थान पे हम क्या करेंगे भाई, ड़ के स्थान पे हम क्या कर देंगे साथियों, न कर देंगे। ड़ के स्थान पे क्या कर देंगे, ड़ कर देंगे। जैसे किरण की बात करें साथियों, किरण का क्या हो जाएगा, किरण हो जाएगा। पर्ण का क्या हो जाएगा साथियों, कहेंगे सर पान हो जाएगा। प्राण का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर प्राण हो जाएगा। ठीक है, आचरण की बात करें साथियों, इसका क्या हो जाएगा, कहेंगे सर आचरण हो जाएगा।
अच्छा, कारण की बात अगर हम लोग करें तो कारण का क्या हो जाएगा, कहेंगे सर कारण हो जाएगा। ठीक है, कारण हो जाएगा। तो ये जो शब्द हमने बनाए हैं ड़ को न में कन्वर्ट करके, तो ऐसे ही आप सारे शब्दों को बना सकते हैं। ठीक है, तरीका बढ़िया है कि नहीं, आप इन वर्डों के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं, आसान हो जाएगा थोड़ा सा। भाई देखो क्या है कि जब आप पढ़ने का थोड़ा सा तरीका नया मिल जाता है ना, तो आपकी तैयारी, आपके पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। तो ये जो तरीका है थोड़ा सा आसान कर देगा आपको तत्सम तद्भव तैयार करने में, है ना। आगे देखिए कुछ और भी है जिससे पहचान सकते हैं भैया तत्सम है कि तद्भव है। जैसे साथियों अगर हम बात करें हिंदी के महीनों की, हिंदी के महीनों के नाम क्या होते हैं दोस्तों, हिंदी के महीनों की नाम की बात करें, हिंदी के महीनों के नाम क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये सब क्या है साथियों, ये सब क्या है, कहेंगे सर तत्सम है। आगे देखिए हिंदी की तिथियों के नाम क्या होते हैं साथियों, तत्सम होते हैं। जैसे प्रतिपदा है, द्वितीया है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टमी, षष्ठी, अष्टमी, नवमी, ऐसे आता है ना, तो वो क्या होते हैं साथियों, कहेंगे सर तत्सम होते हैं। आगे देखिए री से बने शब्द, री से ऋषि वाले री है, री से बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे पितृ कहेंगे सर तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, पिता। मातृ तत्सम शब्द है, इसका जो है कि तद्भव क्या होगा, कहेंगे सर माता। जैसे अगर आपसे कहा जाए भैया घृत, घृत का तद्भव क्या हो जाए, कहेंगे सर घी। दृष्टि, दृष्टि का तद्भव क्या हो जाए, कहेंगे सर दीठी। तो ये आप आराम से कर सकते हैं। पदेन र की बात करें साथियों, पदेन र जो ऐसे क्राक्स रहता है, और या तो रडार र, रडार र का मतलब ऐसे वाला रहता है भाई। इसके अलावा साथियों रेफ की बात करें, इनमें से कोई भी आ जाए, पदेन र हो, रडार र हो, या रेफ से बने शब्द क्या होते हैं, तत्सम होते हैं। जैसे पर्ण की बात करें ऊपर लग जाता है, प्राण की बात करें ऐसे लग जाता है, सब क्या है, कहेंगे सर सब तत्सम बनाएंगे। हिंदी की सभी क्रियाएं क्या होती है साथियों, तद्भव होती है। चाहे पढ़ना, लिखना, चलना, उठना, बैठना, दौड़ना, भागना, अगर इन सब की बात करें साथियों, सबकी सब क्या होती है, तद्भव होती हैं, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ। करा एक को छोड़कर, किसको छोड़कर भैया, एक को छोड़कर शेष हिंदी की सभी संख्याएं तद्भव होती हैं। जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब क्या है साथियों, तद्भव हैं। इनका तत्सम बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, संस्कृत वाली गिनती याद करनी पड़ेगी, है ना। क्या करना पड़ेगा भैया, जैसे द्वि है, त्रिड़ी है ना, चत्वारी है, पंच है, षट है, सप्त है, अष्ट है, नव है, 10 है, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, याद करते हैं ना। ये जो संस्कृत वाली गिनती है यही क्या होती है, इसकी तत्सम होती है। हिंदी में क्या होती है, तद्भव होती है। आगे देखिए चंद्रबिंदु से बने शब्द क्या होते हैं साथियों, तद्भव होते हैं। चंद्रबिंदु से बने शब्द क्या होते हैं, तद्भव होते हैं, याद रखें। कोई भी चंद्रबिंदु से बना शब्द होगा तो वो क्या हो जाएगा साथियों, तद्भव होगा, तत्सम नहीं होगा। अच्छा हाँ, एक बात और भी है, अगर आपसे कहा जाए अनुस्वार से बने शब्द फिर क्या होते हैं सर, अनुस्वार से बने शब्द साथियों तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं, याद रखिएगा, तत्सम और तद्भव दोनों होते हैं। लेकिन चंद्रबिंदु से बना कोई भी शब्द होगा वो हमेशा तद्भव होगा, तत्सम नहीं होगा। ठीक है, तो आज यहीं पर हम लोग विराम लेते हैं, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू सो मच।